ध्यान के विषय में बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल पूछे हैं, प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहला प्रश्न, ध्यान करते समय सर में दर्द क्यों होता है? दूसरा प्रश्न, ध्यान करते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं? तीसरा प्रश्न, ध्यान करते समय मन क्यों भटकता है? चौथा प्रश्न, ध्यान करते समय नींद क्यों आती है? पांचवा प्रश्न, ध्यान क्यों करना चाहिए और ध्यान के क्या फायदे हैं? सबसे पहला प्रश्न, ध्यान करते समय सर में दर्द क्यों होता है? ध्यान करते समय सर में दर्द अक्सर उन लोगों को होता है जिन्होंने ध्यान करना नया नया शुरू किया हो, क्योंकि उन्हें ध्यान की सही विधि पता नहीं होती। कभी भी जब आप बहुत थके हुए हैं या मानसिक तनाव में हैं या आपके मन में बहुत ज्यादा विचार चल रहे हों, ऐसी परिस्थिति में ध्यान नहीं करना चाहिए। और कभी भी ध्यान शुरू करने से पहले प्राणायाम करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिना प्राणायाम के अगर ध्यान करता है तो अक्सर उसको सर में दर्द होता है। जैसे कोई इंसान योगा करता है या जिम में जाता है तो एकदम से भारी एक्सरसाइज नहीं कराई जाती, पहले शरीर को वार्म अप किया जाता है। ऐसे ही ध्यान में उतरने के लिए पहले प्राणायाम किया जाता है, जिससे आपका मन हल्का हो जाए, जिससे आपके विचार थोड़े शांत हो जाएं और आप शांति से ध्यान कर पाएं। दूसरा प्रश्न यह है, ध्यान करते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं? इसका एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जब कोई इंसान पहली बार ध्यान में गहरा उतरता है तो वो जो नया अनुभव होता है उसके आनंद से आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जीवन भर हमने जो भी सुख जाने हैं वो शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर जाने हैं, पर ध्यान में गहरे उतरने से हम उस सुख को, उस आनंद को अनुभव कर पाते हैं जो शरीर और मन से बहुत ऊपर है। और दूसरा कारण ये होता है, हमारे मन में हम बहुत सारे दर्द छुपा के रखते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे पुराने जख्म दबे रहते हैं हमारे मन के अंदर। और जैसे ही हम ध्यान की अवस्था में गहरे उतरते हैं तो वो हमारे मन के घाव ठीक होने लगते हैं, वो दर्द, वो जख्म छटने लगते हैं। उसकी वजह से भी ध्यान करते समय आंखों में आंसू आते हैं। तो ध्यान करते समय आंखों में आंसू आने के ये दो कारण हैं। एक तो पहली बार ध्यान में कुछ नया होने का अनुभव, और दूसरी बात, ध्यान के नए अनुभव से पुराने दबे हुए दुख और दर्द मन से जब दूर होने लगते हैं तो उसकी वजह से भी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तीसरा प्रश्न है, ध्यान करते समय मन क्यों भटकता है? आपको शायद इसकी वास्तविकता पता नहीं है। मन तो हमेशा ही भटकता है। मन कभी कहीं लगता है आपका एक जगह, पर यह पता सिर्फ ध्यान करते समय ही चलता है कि मन भटक रहा है। वैसे आपको पता तक नहीं चलता कि आपका मन कितना चंचल है, कितना भटकता है। लेकिन जब आप आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तब आपको यह महसूस होता है कि आपका मन भटक रहा है। पहली बार पता चलता है कि आपका मन भटक रहा है। सच्चाई तो यह है कि मन तो हमेशा भटकता है, लगता सिर्फ ध्यान में ही है। और ये मन का स्वभाव है भटकना। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान का अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपके मन का भटकना बंद हो जाएगा और आपका मन ध्यान में ठहरने लगेगा, ध्यान में स्थिर होने लगेगा और धीरे धीरे आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। चौथा प्रश्न यह है कि ध्यान करते समय नींद क्यों आती है? इसके भी दो कारण हैं। एक तो जो नया नया ध्यान शुरू करते हैं उनको ध्यान में बहुत राहत मिलती है, एक सुकून मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें नींद आने लगती है। हमारे शरीर में श्वास की दो नाड़ियां होती है, ईड़ा और पिंगला, और इन्हीं श्वास की नाड़ियों के द्वारा हम ध्यान करते हैं। लेकिन इन्हीं दो श्वास की नाड़ियों के द्वारा हम नींद में उतरते हैं। ईड़ा पिंगला श्वास नाड़ियों के द्वारा जब हम नींद में उतरते हैं तो वो सुषुम्ना अवस्था से होकर के गुजरते हैं, और जब ईड़ा पिंगला नाड़ियों के द्वारा ध्यान में ऊपर की तरफ उठने लगते हैं
उसे तुरिया अवस्था कहते हैं, उसे जागृत अवस्था कहते हैं। लेकिन हमारा सालों का अभ्यास है, हम हमेशा सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से नींद की तरफ ही जाते हैं। तो इसीलिए जो लोग नया नया ध्यान शुरू करते हैं उन्हें ध्यान करने में नींद आती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनका ध्यान का अभ्यास पक्का होता जाता है तो फिर चाहे वो घंटों ध्यान कर ले लेकिन वो सचेत और जागृत रहते हैं। पांचवा प्रश्न ये है, ध्यान क्यों करना चाहिए और ध्यान के फायदे क्या हैं? ध्यान इसीलिए करना चाहिए क्योंकि हमारा माइंड सारा दिन बहुत सारी बातों को सुनता है जो उसे नहीं सुननी चाहिए, जो उसे नहीं देखनी चाहिए, लेकिन वो बातें हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं और हमारे अंतःमन में वो घर बनाकर बैठ जाती हैं और वो हमारा संस्कार बनने लगती हैं और धीरे धीरे वो हमारे भीतर डर पैदा करती हैं, गुस्सा पैदा करती हैं, वो हमारे भीतर चिंता पैदा करती हैं। तो ऐसे सारे नेगेटिव विचारों को निकालने के लिए, मन की अशांति को दूर करने के लिए, माइंड को डिटॉक्स करने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं ध्यान करना सिर्फ धार्मिक लोगों का काम है, प्रत्येक मनुष्य मात्र को अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान करना बेहद जरूरी है। और ध्यान के अनंत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके भीतर एक चेतना रहती है, एक ताजगी बनी रहती है, वरना आपका मन भी थका रहता है, आपका शरीर भी थका रहता है। जो इंसान रोज ध्यान करता है वो शरीर से और मन से दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा प्रसन्न और ज्यादा शांत रहता है। इसीलिए आप भी ध्यान को अपने जीवन का अंग बना लें। आशा है आपको ध्यान से जुड़े हुए ये प्रश्न उत्तरों की कड़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आने वाले प्रश्न उत्तरों की सीरीज में आपके भेजे हुए प्रश्नों पे जरूर चर्चा होगी।